हम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर साल जो है 2 या 3 क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, यह केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और थोड़ा सा हम दूसरी भाषा में समझें कि इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई केमिकल रिएक्शन होता है और कैसे केमिकल रिएक्शन के होने से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें जानना है। जैसे पहले हम समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर वो पदार्थ होता है जिनसे होकर के करंट बहती है, यानी कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच अलाउ टू पास द करंट थ्रू देम। जो अपने में से होकर करंट को जाने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और जिन पदार्थों में धारा का प्रवाह नहीं होता है उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स जो है दो तरीके के होते हैं। कंडक्टर जो है दो तरीके के होते हैं। कंडक्टर्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब हम समझते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है। ये वो कंडक्टर होता है जिनमें जो धारा का प्रवाह जो होता है, जिनमें करंट का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसमें जो करंट का जो प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो करंट का प्रवाह होगा वो आयंस के कारण होगा। क्या होगा? वो आयंस के कारण होगा। जैसे कोई धातु अगर मान लीजिए चाहे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये जो है मेटेलिक कंडक्टर है। मतलब इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। और कोई भी जो है जैसे NaCl है मोल्टन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में, अगर कोई NaCl है या K2SO4 है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये सब क्या है? एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है क्योंकि इनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के कारण होता है। अब एक चीज एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो इसके पीछे कारण यह है कि जब NaCl सॉलिड में रहता है जिसमें आयन फ्री नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है करंट का प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन जब इसको हम घोल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जिसके आयन फ्री हो जाते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है। चलिए अब जो है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक चीज जानना जरूरी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो ये 2 तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि इनको जल में घोलने पर अपने आयनों में कंप्लीट रूप से टूट जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, H2SO4 हो गया। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि इनको जो है जल में घोलने पर ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और एसिटिक एसिड हो गया। तो यहां तक बच्चों आप समझ गए होंगे क्या कि हमने क्या पढ़ा? कंडक्टर पढ़ा। 2 तरीके का कंडक्टर होता है, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट का फ्लो आयंस के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइट 2 तरीके का होते हैं, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में कंप्लीट रूप से टूट जाते हैं और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीट आयनों में नहीं टूटते हैं। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस को हम बोलते हैं हिंदी में चालकता। इसको हम क्या बोलते हैं? चालकता। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी समझ सकेंगे। कंडक्टेंस को बोलते हैं चालकता। कंडक्टेंस को हम कैपिटल C से लिखते हैं। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस बराबर 1 अपॉन रेजिस्टेंस।
जो है किसी भी चालक का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी, और जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा उसका कंडक्टेंस जो है उतनी ही ज्यादा होगी। आप एक पदार्थ का नाम सुने होंगे जिसका नाम होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है और उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कोई पूछे कि कंडक्टेंस क्या होता है, तो चालकता क्या होती है, तो कहेंगे कि चालकता होती है प्रतिरोध का उल्टा होता है। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो यूनिट बहुत ही आसान, C इक्वल टू 1/R। R का यूनिट होता है ओम, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स हो जाएगा, या आप इसको महो भी बोलते हैं। और इसका एक मात्रक और है जिसका नाम होता है सीमेंस। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि कंडक्टेंस के कितने मात्रक हो गए? 3 मात्रक, एक ओम इनवर्स, एक महो और एक सीमन इनवर्स। चलिए अब हम समझते हैं कि जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब हम इसको समझते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई एक चालक दे रखा है, तो अगर इसकी लंबाई हमने L मान लिया और इसकी मोटाई हमने A मान लिया, तो किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के समानुपाती और क्रॉस सेक्शनल एरिया के यानी मोटाई के विरुद्ध समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि कोई तार जितना ज्यादा लंबा होता है उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, और कोई भी तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो अगर ये समानुपात हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, R इक्वल टू हो गया रो इंटू L/A, और इसी रो को बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आप इस बात को याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा R इक्वल टू रो इक्वल टू R इंटू A/L। रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A/L। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें, हमको यूनिट हमेशा याद रखना है, यूनिट बराबर हो जाएगा R। तो R की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और एरिया की यूनिट अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा, तो R की जो यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। इस बात को आप याद रख लेंगे। क्या है? रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और जैसे हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम जो है इस मान K से लिखते हैं, और K बराबर हो गया 1/ρ। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, और जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो अगर हम इसकी मात्रक देखें तो हमने आपको बताया कि जो रो का मात्रक होता है, रो का मात्रक होता है जो है ओम सेंटीमीटर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट जाएगा K का 1/ओम सेंटीमीटर, और ये बराबर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी बोलते हैं, तो यह इसका एक मात्रक हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए अब हम समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी को हम कैप m से लिखते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी को हम कैप m से लिखते हैं। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी?
मोलर कंडक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या होता है कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को किसी VMS सोल्यूशन में घोल दिया जाए, ध्यान से समझेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसका हमने VMS का कोई सॉल्यूशन ले लिया, अगर हम इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर घोल दिया तो इसके आयनों के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता बराबर होता है K इंटू 1000 अपान कैपिटल M, और जहां पर K बराबर है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और M बराबर है मोलरिटी, M बराबर है मोलरिटी। आप इस बात को याद रखेंगे। अब जो है अगर हमको ये निकालना हो किसका, तो अगर हमको इसका जो है मोलरिटी निकालना हो तो क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलरिटी बराबर होता है K इंटू 1000 अपान कैपिटल M। अगर हमको इसका यूनिट निकालना हो, यूनिट, तो कहेंगे मोलरिटी की जो यूनिट होगी क्या होगी, पहले होगा K की यूनिट। तो K की यूनिट क्या होता है, हमने आपको अभी बताया K जो होता है वो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और अपान मोलरिटी, और मोलरिटी का जो यूनिट होता है मोल बटे आयतन, हम सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपान मोल, और मोल कंडक्टिविटी का जो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब जो है हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। तो समझते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम जो है इक्विवेलेंट से लिखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को, तो हम यहाँ पर 1 मोल को हटा करके हम यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिख दें, तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको हटा करके हम इक्विवेलेंट लिख दें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को अगर VMS सॉल्यूशन में घोल दिया जाए तो जो कंडक्टिविटी उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और उसका जो सूत्र हो जाएगा जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर K इंटू 1000 अपान M का स्थान हो जाएगा N। उसमें हम मोलरिटी लिखते हैं और इसमें हम जो है नॉर्मलिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नॉर्मलिटी। तो N बराबर हो गया नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी की 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर VMS सॉल्यूशन में घोलेंगे तो जो कंडक्टिविटी उत्पन्न होगी उसे बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इसका सूत्र होगा K इंटू 1000 अपान कैपिटल M। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को VMS सॉल्यूशन में घोलने पर जो कंडक्टिविटी उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K इंटू 1000 अपान M। अब इसका भी अगर हमको जो है यूनिट निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम इसी तरह से यूनिट निकालेंगे हम। अगर इसकी यूनिट निकालना हो तो इसका यहाँ पर रख देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और यहाँ पर सूत्र हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर K इंटू 1000 अपान कैपिटल N। अब यहाँ पर जो मोल लिखे हैं हम, मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो K का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और N का मात्रक हो जाएगा जो है ग्राम इक्विवेलेंट अपान सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर अपान ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो है मात्रक हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इस पर जो है अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।